ये जो पतंग है मैं देख रहा हूँ, ये आप देखिए काफ़ी बड़ी पतंग है। नॉर्मली कलीदार कहते हैं। जी सर, इस पतंग को कलीदार। कलीदार। अच्छा, ये कलीदार पतंग कहलाती है। कलीदार पतंग होती थी और ये मजबूत तागे से उड़ती थी। ओके। जो आजकल आपका जो टूर्नामेंट का तागा इस पतंग को नहीं रोक पाएगा। आप देखिए ये पतंग मैं रख रहा हूँ इसके ऊपर। ये आजकल की मौजूदा टूर्नामेंट की पतंग है। ये टूर्नामेंट में अब उड़ती है पतंगें। आप देखिए ये जो पतंग है कलीदार पतंग है, ये कितनी बड़ी है। सोचिए जब ये मैदान में उड़ाई जाती होगी तो खींचने में कितनी ताकत और फोर्स लगती होगी। बहुत शरीर में ताकत चाहिए होगा, क्योंकि इसको नीचे से उठाने में और ऊपर से नीचे ले जाने में बहुत ताकत की ज़रूरत पड़ेगी। तागे भी बहुत मजबूत होते थे जी। अब 9 तार के तागे से पतंग उड़ती थी, उसको खींच के लड़ाया भी जाता था जी। तो मैंने मौजूद मैदान में छोटा था, 14 साल 15 साल का, तब देखने जाता था। ओके। और जब ये ऊपर से पतंग नीचे आती थी तेजी से खींचते हुए, तो जैसे मालूम पड़ रहा था तो कोई जैसे होता नहीं है कि आजकल जैसे कहते हैं ड्रैगन कूदा चले आ रहा जी, तो डर लगता था, खौफ आता था। हम लोग बच्चे थे उस वक्त डरते थे कि ऐसा ना सिर पर पड़ जाए, शरीर खोल देगी, इतनी तेजी से खींचती थी जी। पूरी रॉकेट की तरह चली आती, चीरती तरह आती थी। और क्योंकि इसका चौड़ाई ज्यादा होती थी, लगती थी जैसे कोई अजीब टाइप का पतंग नहीं, कोई बड़ा कोई ड्रैगन टाइप का उतरा चला रहा बड़ी तेजी से जी। तो सर एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, जब ये पतंग उड़ाई जाती थी, कलीदार पतंग उड़ाई जाती थी, तो जब ये पतंग उड़ाई जाती थी तो क्या थ्रेड जिसकी पतंग के ऊपर पड़ती थी, जो छोटी पतंगें हुआ करती थी, तो वो जैसे खींची जाती है, सीधी खींची जाती, तो मुझे लगता है वो उनकी तो चाल ही बिगड़ जाती होगी। छोटी पतंग इसके खिलाफ लड़ती नहीं थी। जब ये उड़ती दूसरी तरफ भी दूसरी टीम भी इसी टाइप की पतंग उड़ा। नहीं, जैसे किसी को मिल गई घर पे, किसी बच्चे को मिल गई, या फिर मैं कहूँ किसी को घर पे मिल गई, ऐसे शौक में उसने उड़ा दी। उड़ा ही नहीं सकता था। अच्छा। उसके पास वो तागा नहीं होगा ना, वो उसको शो पीस बना के रख लेते थे। अच्छा। एक तो ज्यादातर ये पतंगे जब मैदान पर कहीं गिरती थी आमतौर से फट जाती थी। अच्छा। 50% बचती थी जो सरवाइव करती थी, नहीं तो बचती नहीं थी, क्योंकि इतनी वजन की पतंग थी। जब गिरती थी कागज, उस वक्त जर्मनी कागज होता तो सब इतना ऐसा नहीं होता था, फट भी जाता था। तो देखिए सर ने कितनी बड़ी बात बताई। उस समय थ्रेड भी बाहर से आता था, जर्मनी का कागज़ भी होता था। आज हम लोग जो यूज़ करते हैं वो कोलकाता से हम लोग पास सप्लाई आता है माल, उसी पे सारी पतंगें बनती हैं और उसी पे सब लोग शौक कर रहे हैं। क्योंकि देखिए एक तो दिक्कत ये हो गई कि मैदान हमारे पास लखनऊ क्या पूरे ऑल ओवर इंडिया सबसे बड़ी दिक्कत हो गई कि शहरों में जो अर्बनाइजेशन हुआ, कॉलोनियाँ बनी जी, जगह की किल्लत हुई, आबादी बढ़ी जी, तो मैदान खत्म होते चले गए। मैदान जब खत्म हुए तो पेट बड़ी पतंग से छोटी पाए तो पेट छोटे हुए जी। जब पेट छोटे हुए तो उसी तरह फर्क आता क्या, फिर जी। वैसे तागे भी नहीं जरूरत पड़े, फिर उसकी जी। दिक्कत नहीं हुई। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपके लिए काफ़ी मेहनत से जुटा के लाया हूँ। तो फ्रेंड्स मैं कुछ और चीज़ें पूछता हूँ सर से। तो सर मुझे ये बताइए, जो थ्रेड्स हैं जो आज के टाइम पे यूज़ किया, जैसे चाइनीज़ मांझा को तो बैन कर दिया गया है। चाइनीज़ मांझा तो बिल्कुल गलत है, उसको जी, किसी को भी यूज़ नहीं करना चाहिए क्योंकि वो सिंथेटिक तागा होता है और किसी की भी गर्दन पर कहीं पे भी बॉडी पर पड़ जाए और फंदा पड़ जाए तो टूटता नहीं है जी, जानलेवा है। मैं तो सभी से कहूँगा कि साहब उस तागे को इस्तेमाल ही ना करिए, ना लीजिए। बेहतर है कम शौक करिए, अपना कॉटन के तागे को इस्तेमाल करिए और उसका शौक करिए, ज़्यादा अच्छा है। इससे कोई फ़ायदा नहीं, किसी की जान चली जाए आपके शौक में तो आपको क्या भला होगा। जी सर, एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँ, मांझे में कई सारी वैरायटीज़ आती हैं, कुछ मोटे थ्रेड्स होते हैं, कुछ पतले में सूता जाता है। तो क्या जब गर्मियों का मौसम होता है या ठंडियों का मौसम होता है तो उसके लिए थ्रेड अलग यूज़ किए जाते हैं और यूज़ किया जाता है? गर्मियों के मौसम में जो मांझा मुलायम चाहिए होता है जी, उसमें थोड़ी कम धार भी हो तो चल जाता है, पर जैसे सर्दी हो या हल्का सा जो है मौसम जिस वक्त कोहरा पड़ता है या बरसात का हो तो कोटेड मांझा चाहिए होता है, उसमें थोड़ी धार हो जी, तो वो काम करता है, उसमें ज़्यादा बेहतर करेगा। जी।